सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 28 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख रखा गया है। संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, उस आज्ञा को किस प्रकार से हमें पालन करना है, किस प्रकार से उस आज्ञा के अनुरूप हमें जीवन बिताते हुए ईश्वर से और पड़ोसी से प्यार करना है, इस बात को हम सबों को याद दिलाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए इस बात को हम सभी सुने और समझें, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। एक शास्त्र जानने वाला व्यक्ति, शास्त्र जानने वाला एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास इस सवाल को लेकर आता है। इसलिए नहीं कि वो इस सवाल को नहीं जानता था, इसका तात्पर्य नहीं जानता था, इसका कार्य क्या है नहीं जानता था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए वो प्रभु यीशु के पास वो शास्त्री शास्त्र से संबंधित एक सवाल को लेकर प्रभु के पास आता है, ताकि वो प्रभु को फंसाए, प्रभु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से प्रभु के पास सवाल लेकर आता है। कौन भला व्यक्ति होगा जो प्रभु यीशु को फंसा सकता है? सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी प्रभु को कोई भी नहीं फंसा सकता, कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके द्वारा बनाए गए, उसके लिए बनाए गए, इसलिए सब कुछ उसे मालूम है। लेकिन फिर भी एक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, शास्त्री, प्रभु के पास इस सवाल को लेके प्रभु को फंसाने के लिए आता है और पूछता है, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? समस्त संहिता में पहली आज्ञा कौन सी है? क्योंकि उन दिनों में 617 आज्ञाएं प्रचलित थी, जिनको लोगों को मानना था, पालन करना था। शास्त्री ने सोचा संभवतः प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते होंगे सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, महत्वपूर्ण कौन सी है, महत्वपूर्ण कौन सी नहीं है, शायद ये बात नहीं बता पाएंगे। इसलिए प्रभु ने पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु मसीह उसको सटीक उत्तर देते हैं। उस व्यक्ति के बातों को प्रभु निश्चित रूप से जानते थे कि वो फंसाने के लिए सवाल करते हैं। फिर भी प्रभु ने वहां पर नहीं चाहा कि किसी प्रकार की तर्क वितर्क हो, किसी प्रकार के बहस हो, बल्कि प्रभु ने बड़े विनम्रता से उसको उत्तर देते हुए कहा, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा यह है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे दिल से प्यार करो। ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने प्रभु ईश्वर को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यही आज्ञा है, दूसरी आज्ञा। इस प्रकार से वो इस बात को स्पष्ट करता है। जब शास्त्री ने इस बात को सुना, उसने सोचा बिल्कुल सटीक और सही उत्तर प्रभु यीशु ने दिया है। और प्रभु यीशु मसीह उस शास्त्री की जानकारी, शास्त्र से संबंधित उसकी जानकारी देखकर प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहता है, तुम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो, स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो। यानी कि जानकारी, शास्त्र का जानकारी इंसान को स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है, यीशु के बारे में बताता है, मुक्ति विधान के बारे में बताता है, मुक्तिदाता के बारे में बताता है। लेकिन जानकारी पर्याप्त नहीं है, जानकारी जरूरी है, पर्याप्त नहीं है।
जानकारी के साथ साथ ईश्वरीय राज्य में सहभागी होना बहुत ही जरूरी है। और ईश्वरीय राज्य में सहभागी होने के लिए जानकारी के साथ प्रभु के वचन का पालन करना बहुत ही जरूरी है। पालन करने का तात्पर्य यह है, जो जानकारी उस शास्त्री को थी अपने प्रभु ईश्वर को सारे बुद्धि से, शक्ति से, आत्मा से और दिल से प्यार करना, ये जानकारी थी। वो जानकारी अगर वो बदलता, अपने जीवन में प्रैक्टिकली बदलता, पूरे दिल से ईश्वर से प्यार करता, पूरे शक्ति से प्यार करता, पूरे आत्मा से प्यार करता, पूरे ताकत से प्यार करता, ये हकीकत होती और वो हकीकत उसको स्वर्ग राज्य के सहभागी बनाता। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जानकारी है, यानी कि स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो, लेकिन स्वर्ग राज्य में नहीं हो। स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए इंसान को ईश्वर के वचन का पालन करना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में कहा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना बहुत ही सहज है, सरल है, आसान है। हर कोई व्यक्ति प्रभु प्रभु कहकर पुकार सकता है। प्रभु प्रभु कहकर पुकारने के साथ साथ ईश्वर की इच्छा को जानना, उसको मानना, उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमें सिखाता है, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि जानकारी के साथ साथ उस जानकारी को अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। यही बात प्रभु हमें सिखाता है। जानकारी हमें नजदीक ले चलती है, लेकिन उसका पालन करना हमें ईश्वर के राज्य का सहभागी बनाता है। इसलिए हम सब इस बात को समझें, ना केवल जानकारी से हम संतुष्ट रहें, बल्कि वो जानकारी को कार्यान्वित करें, अपने जीवन में जिए, उस प्रभु से पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करें। और इस प्रकार से प्यार करने से हम उस ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, ईश्वर के नजदीक आते हैं, ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे, ईश्वर से प्यार कर पाएंगे, ईश्वर का प्यार को हम पाएंगे और ईश्वर के प्यार में हम जी पाएंगे। इसके लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया भाइयों बहनों। इसलिए आज के संदेश को सुनते हुए उस पर मनन चिंतन करें, दिल में संजोए रखें, उसके अनुसार चलने का प्रयास करें, ताकि हम पूरे दिल से, मन से, आत्मा से और पूरे शक्ति से उस ईश्वर से बेहद प्यार करते हुए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करते हुए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें और ईश्वर की महिमा देखें, ईश्वर की महिमा करें। वही ईश्वर हम सबों को पर्याप्त मात्रा में आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।